नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के बिचौलिया क्षेत्र में अवैध संबंधों से पैदा हुए 19 दिन के नवजात को जंगल में पत्थरों पर मरने के लिए छोड़ने के मामले में लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है। नवजात की मां का रिश्ते में भाई ही उसका पिता निकला है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ की रहने वाली लड़की को शादी से पहले ही रिश्ते में भाई से अवैध संबंध के चलते गर्भ ठहरा गया। बदनामी के डर से परिवार ने मामला दबाने की कोशिश की और 5 महीने के बाद जब इसकी जानकारी लड़की के माता पिता को मिली तो उन्होंने घर छोड़ दिया। बदनामी के डर से माता पिता बेटी के साथ करीब 120 किलोमीटर दूर बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र में आए। यहाँ वे खुद को मध्य प्रदेश निवासी बताकर मजदूरी करने का बहाना बनाकर किराए के कमरे में रहे। गर्भपात के देसी तरीके अपनाए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो डिलीवरी का इंतजार किया। 4 सितंबर को बूंदी के अस्पताल में लड़की का प्रसव हुआ। इसके बाद उन्होंने बच्चे को बेचने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुए। 23 सितंबर की सुबह जन्म के 19 दिन बाद माता पिता बेटी और मासूम को लेकर सीता का कुंड मंदिर के सामने मुख्य सड़क से 100 मीटर दूर वीरान जंगल पहुंचे। उन्होंने पहले मासूम के मुंह में पत्थर ठूस दिए। इसके बाद रोने की आवाज बाहर न आए इसलिए फेविक्विक से उसके होंठ और मुंह चिपका दिया। उसे कपड़ों और सफेद तौलियों में लपेटकर पथरी के ढेर के पास पटक दिया और चारों तरफ गर्म सैंडस्टोन रखकर फरार हो गए। नंदराई क्षेत्र में कोठारी नदी पर बने कोठारी बांध में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। बाद में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोटरी व बिगोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का शव कुछ दिन पुराना था। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम व किसी कानूनी कार्रवाई करवाने से मना कर दिया, क्योंकि परिजनों ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिगोद थाना एएसआई सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार को महिला के शव को बांध के पानी से बाहर निकालकर शिनाख्त का प्रयास किया तो महिला की शिनाख्त दातरा छोटा निवासी प्रेम पुत्री चंद्रा रेगर के रूप में हुई। लाश मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैलने से आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बांध पर जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकाला, वहीं परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम व कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने से मना किया। परिजनों ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में पाली जिले के 3 तस्करों दिनेश सोनाराम व अमान राम को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राम स्वरूप गुर्जर के अनुसार 2 जुलाई 2019 को मांडल थाने के इंचार्ज कान सिंह गश्त पर थे। उन्होंने कोठारी नदी पुलिया पर पहुंचकर नाकाबंदी की। इस दौरान एक कार आती दिखाई दी, जिसे चेक करने के लिए रोका। तभी तेज गति से एक स्कॉर्पियो आई, जिसके चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक ने स्कॉर्पियो को नहीं रोका। कार सहित डिटेन किए 3 लोगों को जाब्ते को सौंपते हुए पुलिस टीम ने स्कॉर्पियो का पीछा किया। उसमें 3 लोग सवार थे। स्कॉर्पियो में डोडा चूरा होने की इन लोगों ने जानकारी दी। साथ ही कार सवार लोगों द्वारा स्कॉर्पियो की एस्कॉर्ट करना बताया। तीनों को मौके पर तलब कर पूछताछ करने पर कार चालक ने खुद को बीनाराम पुत्र पेमाराम देवासी, दूसरे ने रामपाल पुत्र कर्णाराम जाट निवासी बीरावास व तीसरे ने खुद को बाबूलाल पुत्र बागाराम देवासी निवासी सांडिया जिला पाली बताया। पुलिस को स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें 7 बोरों में 120 किलो 350 ग्राम अफीम डोडा चूरा मिला, जिसे स्कॉर्पियो सहित जब्त कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल पूरे होने पर न्यायालय ने 3 आरोपितों दिनेश देवासी, सोनाराम व अमान राम को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। भीलवाड़ा राउंड टेबल बीआरटी 370 एम बीएलसी 198 द्वारा हरणी पौधशाला में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में नीम और कचनार के लगभग 6 फीट ऊंचाई वाले 100 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज में हरित संस्कृति और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। हर पौधा एक जीवन, हर पेड़ ऑक्सीजन का स्रोत है। उन्होंने राउंड टेबल को इस पहल के लिए सराहा और भविष्य में इस तरह के और अभियान चलाने की प्रेरणा दी।
विशिष्ट अतिथि पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि नीम और कचनार जैसे पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं बल्कि जीव जंतु और मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। राउंड टेबल BRT 370 के अध्यक्ष मयंक काबरा और सचिव राघव समदानी ने मुख्य अतिथि जैन और विशिष्ट अतिथि जाजू का पौधा लगा हुआ गमला भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में राउंड टेबल के सदस्य कविश नाहर, हार्दिक बुमना, आदित्य जाजू, हर्ष पारिक, राघव मानसिंगा, अंकित लोढ़ा, विशाल धड़क, चैतन्य अग्रवाल, पलाश खेमका, सूची खेमका, खुशबू जैन, पलक मानसिंगा, भिलवाड़ा राउंड टेबल, BLC 198 की राधिका कोनुनगो, श्रुति लोढ़ा सहित वन विभाग के रेंजर प्रशांत भट्ट, वनपाल चंद्रपाल सिंह, वन रक्षक कांता कंवर, सत्यप्रकाश एवं परमेंद्र सिंह उपस्थित थे। राउंड टेबल के अध्यक्ष मयंक काबरा ने बताया कि भिलवाड़ा राउंड टेबल द्वारा सभी पौधों की देखभाल की जाएगी। मुस्कुरा के लेना भाई। हाँ, पर्यावरण संरक्षण के तहत बेहतरीन कार्य किया है। इन्होंने करीब 5-6 फीट लंबे जो पेड़ हैं उनका पौधारोपण किया है और जो भीलवाड़ा के अपने पर्यावरण प्रेमी जाजू साहब हैं, इनका पूरा इसमें संरक्षण, इनका योगदान, मार्गदर्शन सब कुछ है और ये जो इन्होंने बहुत ही पुनीत कार्य किया है, इसीलिए मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और पूरे भीलवाड़ा, वैसे तो भीलवाड़ा में ये काफ़ी अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति बहुत लोग जागरूक है, लेकिन और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये बहुत प्रेरणास्पद काम है। थैंक यू। 100 पौधे लगा रहे हैं, इसकी सारी खर्चा भी इनका ही। 100 पौधे लगा रहे हैं, 5-6 ही कहा ना आपने थोड़ा। हाँ, तो ये 100 पौधे लगा रहे हैं। ये 100 पौधे लगा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों का है। हम भिलवाड़ा राउंड टेबल इंडिया से हैं। आज हमने वन विभाग में 100 पौधे लगाए हैं। इनकी देखरेख सब हम ही करेंगे। सारे पौधे लगभग 5 से 6 फीट के हैं। इसके अलावा अन्य कार्य भी करते हैं। अभी हमने रिसेंटली स्कूल्स बनाए हैं, क्लासरूम्स बनाए हैं, उसकी सब देखरेख हमारे अंडर ही रहती है। और भी क्लासरूम प्रोजेक्ट्स और भी वन विभाग या जहाँ भी पौधे लगाने, ग्रीनरी को लेके हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत कार्य कर रहे हैं। और मैं भिलवाड़ा राउंड टेबल BRT 370 का चेयरमैन मयंक काबरा। भूलवश कीटनाशक दवा पीने से एक युवती की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बर्लियास थाने के दीवान सुनील कुमार ने बताया कि मनकड़ी निवासी पूनम 18 वर्षीय पुत्री नारायण तेली ने 24 सितंबर को घर रखी कीटनाशक दवा भूलवश पी ली। इससे पूनम की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बारिश के दौरान भिलवाड़ा शहर में जलभराव की गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर विकास न्यास ने बड़ा कदम उठाया है। शहर का पहला वैज्ञानिक ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इस योजना पर लगभग 2 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। UIT ने इस कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। मानसून के दौरान थोड़ी सी बारिश में भी शहर के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। 6 सितंबर को भी विजय सिंह पथिक नगर, शास्त्री नगर, नेहरू रोड और सांगानेरी गेट सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। वर्तमान में भिलवाड़ा शहर के पास कोई व्यवस्थित ड्रेनेज योजना नहीं है। UIT ने निर्णय लिया कि नगर निगम के क्षेत्र के लगभग 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए ड्रेनेज प्लान तैयार करवाया जाएगा। इसमें उपनगरपुर और सांगानेर भी शामिल रहेंगे। UIT ने इस कार्य के लिए IIT खड़गपुर को प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कंसल्टेंसी फीस के रूप में लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए तय की गई है। इस पर 18% GST और अन्य खर्च जोड़ने के बाद कुल अनुमानित लागत 2 करोड़ 44 लाख रुपए पहुंची है। स्वीकृति मिलने के बाद IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट शहर का विस्तृत सर्वे करेंगे। इसमें मानसरोवर झील, नेहरू तलाई, गांधी सागर और अन्य कैचमेंट एरिया सहित ड्रेनेज नालों का भी अध्ययन किया जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा जिले की तहसील रायपुर के अंतर्गत ग्राम सूरजपुरा में लाखों रुपए की लागत से स्वीकृत विकास कार्य बिना जमीन पर उतरे ही कागजों में पूरे कर दिए गए हैं। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से नरेगा योजना के तहत स्वीकृत 21,25,400 रुपए की राशि बिना किसी वास्तविक कार्य के निकाल ली गई। ग्रामीणों के अनुसार यह राशि शमशान घाट का विकास, अधूरी सड़क को पूरा करना तथा विद्यालय गार्डन का निर्माण जैसे कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच स्वीकृत हुई थी। परंतु ग्रामवासियों का दावा है कि मौके पर न तो कोई निर्माण कार्य हुआ और न ही किसी प्रकार का विकास कार्य दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में सूरजपुरा के निवासियों ने 8 सितंबर को उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। बावजूद इसके आज तक किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों की मांग है कि स्वीकृत कार्यों को समयावधि में पूरा किया जाए तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ग्रामवासियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम लोग रायपुर पंचायत समिति के सूरजपुरा गांव, जो कि रायपुर पंचायत में आता है, वहां से आए हैं। हमारे वहां पर अलग अलग कामों में, जैसे कि शमशान घाट विकास कार्य के नाम से 16 लाख रुपए के बिल उठ गए हैं और मौके पर 1 रुपया भी नहीं लगा है, कोई काम नहीं हुआ है। पूरी तरह से पंचायत प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से सारा बजट उठा लिया गया है, जो कि 2023 में ये बिल उठे हैं। अब जाकर हम गांव वालों को पता चला है, तो सभी लोग आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसी तरह शमशान घाट की अधूरी सड़क के नाम से भी जो काम हुए हैं उनका भी पूरी तरह से कागजों में ही हुआ है
तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सभी सूरजपुरा वासी आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण जाट है। महेशपुरा ग्राम पंचायत समिति सुवाणा के समस्त ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी भिलवाड़ा को एक सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपकर मांग की है कि उनके राजस्व ग्राम महेशपुरा को हाल ही में गठित ग्राम पंचायत पीपली से हटाकर पुनः पूर्ववत ग्राम पंचायत कांदा में शामिल किया जाए। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में बताया कि उनका राजस्व ग्राम वर्षों से ग्राम पंचायत कांदा में सम्मिलित रहा है, जो कि महेशपुरा से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांदा ग्राम पंचायत तक पहुंचने हेतु पर्याप्त आवागमन के साधन भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। इसके अतिरिक्त कांदा में 12वीं कक्षा तक विद्यालय, बोर्ड परीक्षा केंद्र तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद है। ग्रामवासियों के अनुसार हाल ही में हुए पंचायत परिसीमन व गठन के दौरान महेशपुरा को नई गठित ग्राम पंचायत पीपली में सम्मिलित कर दिया गया, जो कि न केवल महेशपुरा से अधिक दूरी पर है बल्कि वहां तक पहुंचने हेतु सीधा व सुगम मार्ग भी नहीं है। इससे वृद्धजन व आमजन को ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों हेतु भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यों में ग्राम पंचायत से हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता होती है और यदि महेशपुरा पुनः कांदा पंचायत में सम्मिलित होता है तो ये कार्य सरलता से संपन्न हो सकेंगे। अंत में ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी से निवेदन किया है कि जन सुविधाओं व जनहित को ध्यान में रखते हुए महेशपुरा को पुनः ग्राम पंचायत कांदा में सम्मिलित किया जाए। श्री अभय जैन जिला एवं सेशन न्यायाधीश भिलवाड़ा की अध्यक्षता में जेल विजिटिंग बोर्ड के सदस्य कारागृह भिलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अभय जैन जिला एवं सेशन न्यायाधीश भिलवाड़ा ने जेल अधीक्षक शैलेंद्र सिंह फौजदार से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। रसोई घर का भी निरीक्षण कर बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की गई। मैं बैरक का निरीक्षण कर महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुस्लिम हेतु निःशुल्क कोचिंग हेतु 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एसएसओ पोर्टल पर सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम चुनकर स्टूडेंट विकल्प से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं जिन्होंने वर्ष 2024-25 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 में न्यूनतम 65% तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण की हो तब महाविद्यालय व अन्य उच्च व्यावसायिक तकनीकी व अन्य संस्थानों में नियमित अध्ययनरत हो तथा आवेदक के माता पिता की अधिकतम आय 2.5 लाख रुपए हो। श्री अग्रसेन जन्मोत्सव के 5वें दिन अग्रवाल महिला मंडल द्वारा हम और हमारे त्योहार थीम पर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका निमोदिया, सचिव रितु नागोरी ने बताया कि आयोजन में महिला मंडल के सदस्यों द्वारा विभिन्न समूह बनाकर अपनी अपनी स्टॉल्स को सजाया गया। मुकेश अग्रवाल, मुकेश पाटोदिया, रवि नरेडी, ईश्वर अग्रवाल, कृष्ण गोपाल कसंदिया, राकेश पूबना, योगेश अग्रवाल, वेंकटेश कोयल, कृष्ण गोपाल मंगल आदि ने अवलोकन किया। पिंकी अग्रवाल, अक्षिता, पायल, बबीता, रितु निमोदिया, सपना हरलाल का, सीमा जिंदल, सरिता बेरिया आदि का सहयोग रहा। बाईस तारीख से अग्रसेन जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज उसका 5वां दिन है। आज यहाँ पे महिला प्रतियोगिताओं के अंदर एक फूड फेस्टिवल का आयोजन हर साल की भांति इस बार भी रखा गया है। महिलाओं ने बहुत ही शानदार यहाँ पे डिफरेंट कल्चर को अपनाया है और यहाँ पे बहुत ही देश को पूरे एक समेटने की कोशिश करी है और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर पूरा दिखाया गया है। आने वाली शाम को सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम है, उसके बाद 2 दिन के बाद कल का अवकाश है और 28, 29, 30 को डांडी का प्रोग्राम है और 2 तारीख को भव्य दशहरा मेला है।
वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इंडोर गेम्स में शुक्रवार को महेश स्पोर्ट्स एकेडमी में बैडमिंटन का आयोजन हुआ। अध्यक्ष मदन खटोर ने कार्यक्रम प्रभारी बाल मुकुंद मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्यान रहे, मोदी के हार्ट में स्टंट लगे हुए हैं, उनकी एक किडनी काम नहीं करती और उनके मस्तिष्क में एक क्लॉट भी है। वे जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। आज के गेम्स में कुल 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनके बीच कड़े मुकाबलों के बाद फाइनल में कैलाश चंद्र सोमानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय मनोहर लाल कुमावत रहे। तृतीय स्थान पर सुरेश अग्रवाल रहे। महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी, संयुक्त महासचिव कैलाश चंद्र सोमानी, कैलाश चंद्र पुरोहित, NC जैन, राजकुमार अजमेरा, जैन सारस्वत, हरि प्रसाद व्यास, अनिल ओझा, ओम प्रकाश लड्ढा आदि उपस्थित थे। भी आपने जिम्मेदारी को बहुत सफलतापूर्वक निभाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज पता लगा कि हार्ट के जो स्टंट लगे हुए हैं, एक किडनी खराब है और मस्तिष्क में क्लॉट है। इतना होने के मोदी मोदी उसके बाद में भी आप इतनी जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं बहुत अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।